3 बच्चे हैं, कल को ये जवान होंगे, बड़े होंगे, सवाल जवाब करेंगे कि माँ ये तूने अगर ऐसा करना था तो हमें पैदा क्यों किया। सुधरने का एक मौका नहीं, मैंने कम से कम 5 मौके दिए उसे। और ये मैंने सास ससुर से भी कहा, उन्होंने भी कोई तवज्जो नहीं दी। 1 बजे स्कूल जाते थे बच्चे, तो 1 के 5 के बीच में ये गायब हुए थे। मैं उससे कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ अपने बच्चे चाहता हूँ। इस वक्त हम दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद में मौजूद हैं। हमारे पास में एक भाई बैठे हैं। तकरीबन आज से 15 साल पहले इनकी शादी हुई और शादी के बाद में इनके 3 बच्चे हुए। इनकी जो वाइफ है वो इनको छोड़ के किसी और के साथ में चली गई है, लेकिन ये बच्चों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 3 बच्चे हैं, उसी को लेकर के आज हमें इन्होंने अपने पास में बुलाया है। तो इनसे बातचीत करेंगे और जो पूरा मामला है किस तरीके से हुआ है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम मोहम्मद नदीम। नदीम भाई जी, थोड़ा ज़ोर से बोल लो। मोहम्मद नदीम। अच्छा, कहाँ के रहने वाले भाई आप? जी मैं अलीगढ़। शादी कब हुई थी आप? 15 साल हुए, 2010 में, 11 में हुई थी शायद। 2011 में। तो 3 बच्चे हैं आपके? जी। लड़के हैं, लड़की है? 3 लड़के हैं। 3 लड़के। कितनी उम्र होगी? एक की 11 साल की, एक की 9 साल, एक के 8 साल। आप क्या काम करते हो? मैं प्लम्बर का काम करता हूँ। ऐसा क्या हुआ जो घरवाली छोड़ के चली गई? दिल्ली में आने के बाद में जो अभी फ़िलहाल में लॉकडाउन दंगे लगे थे, आज से 3-4 साल 5 साल पहले जो भी था, 2021 के आसपास। तो मेरी बीवी जो है किसी एक लेडीज़ से मिली थी, उसका नाम गीता था। तो वो भी मतलब औरत ठीक नहीं थी। वो भी उसे बहला के फुसला के जो है उसके बहलाना फुसलाना कहाँ हो गया भाई? बहलाना फुसलाना तो बच्चे को हो रहा है। मान लिया कोई बच्चा है, उसको बहला फुसला के कोई आदमी ले गया, शादीशुदा आदमी, वो तो अपनी मर्जी से ही करेगा ना। नहीं, वो उसके यहाँ पे गीता के घर पे आना जाना था, इरशाद का, राशन वाले का। तो उस गीता ने जो मेरी वाइफ को मिलाया जुलाया, बात कराई, सेटिंग कराई, फिर राशन वासन भी दिलाया। तो इरशाद का और सुल्ताना का मेल मिला हुआ, फ़ोन नंबर दिया, कॉन्टैक्ट नंबर दिया, उसने लालच इसको दिया, उसने इसको दिया। तो इस लालच के चक्कर में जो है वो ऐसी भंवर में फंस गई, ऐसी भंवर में फंसी कि वो आज तक नहीं निकल पाई। कितने साल हो गए इस काम को? कम से कम लॉकडाउन के बाद बता रहे हैं आप? लॉकडाउन के बाद ही स्टार्ट हुआ ये, लॉकडाउन के 6 महीने बाद। मगर लॉकडाउन में इनका पहले राशन देता रहा, वो 1500 भी देता रहा, 1500 देता रहा और राशन भी देता रहा। मगर उसके बीच में इनका मिलना जुलना भी स्टार्ट भी होता रहा। आपको कैसे पता चला? ये मुझे पता चला गीता के घर से, और इसकी सहेली है फातिमा, एक है क्या नाम है सुमन, एक का नाम नशरीन और एक का नाम सुनीता। उनसे पता लगा। तो उन्होंने आपको क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि देखो जी, तुम्हारी वाइफ ये ना अच्छा नहीं कर रही। वो कहती है कि तुम्हारी वाइफ बोलती है कि मैं बच्चों के लिए ये कदम उठाया है मैंने, मतलब कि जो भी कदम उठाया है, छोड़ने का निर्णय लिया या किसी आदमी से रिलेशनशिप करा इसने, तो इसलिए जो है उसने मेरी तरफ तवज्जो कम, उसकी तरफ मिलना जुलना ज़्यादा कर दिया। तो आपने उसको समझाया नहीं? मैंने बहुत समझाया। मैंने देख 3 बच्चे हैं, कल को ये जवान होंगे, बड़े होंगे, सवाल जवाब करेंगे कि माँ ये तूने अगर ऐसा करना था तो हमें पैदा क्यों किया। घर वालों से कोई बातचीत करेगा आपने उनके? मैंने उनके घर वालों से कहा कि देखो जी, ये आज़ाद होने चाहती है मुझसे, आज़ाद होने चाहती है कि मैं रोक टोक नहीं करूं, उससे सवाल जवाब ना करूं, मैं कहाँ आ रही हूं, कहाँ जा रही हूं, क्या कर रही हूं, क्या नहीं कर रही हूं, मेरा फ़ोन तक नहीं चेक करोगे। तो फिर मैंने जो है छोड़ दिया इसे। मैंने कहा ये आज़ादी मांग रही है। मैंने सास ससुर से भी कहा, उन्होंने भी कोई तवज्जो नहीं दी, मेरी बात को गौर ही नहीं करा। बोले कि आप गलत हो। मुझ पर शक का बुनियाद डाल दी कि आप शक करते हो, जिसमें कि महल्ले वालों ने वीडियो भी बनाई थी, मेरे पास है। मैंने उससे पूछा, सुल्ताना से, मैंने कि ये बताओ ये लड़का क्यों आया? बोले कि नहीं, ये तो राशन की बोलने के लिए आया था। मैंने राशन की बोलने के लिए आया था? तो मैंने इतनी दूर से, भगरती बिहार से 1-1.5 किलोमीटर दूर से। तो उसने बोला कि फ़ोन, मैंने कहा था मैंने फ़ोन पे भी तो बोल सकता था। बोले नहीं, ये ऐसे ही आ गया बस बोलने के लिए। फिर मैंने उसे एक चाटा मारा। मैंने कि ये क्या है? जब महल्ले वालों ने वीडियो बनाई, वो वीडियो मैंने दिखाई, तो फिर वो चुप हो गई, शांत हो गई, कुछ नहीं बोली। फिर मैंने उससे गुस्से में एक चाटा मारा, फिर उससे सवाल जवाब करे, फिर मैं जो है घर से बाहर हो गया।
वो घर में रोती रही। रोने के बाद में फिर उनने अपना जो भी था, जो भी काम करना था, उनने वो काम किया। करने के बाद में फिर सास ससुर से बात हुई। सास ससुर से बात होने के बाद में सास ससुर ने मुझे ही गलत ठहराया कि तुम शक करते हो, कि दूसरे की बातों में चलते हो। लेकिन फिर भी सुधरने का मौका तो दिया होगा आपने कुछ? मैंने बहुत समझाया। सुधरने का एक मौका नहीं, मैंने कम से कम 5 मौके दिए उसे, जिसमें कि आंखों देखी, मैंने सब काम देखे, सब। मैंने एक साथ बैठते उठते हुए, एक साथ सोते बैठते हुए, एक साथ ओयो में जाते हुए, एक साथ होटलों में, एक साथ ट्रेनों में, एक साथ मैंने रोडों पे, एक साथ मैंने जो है दूसरों को घरों में, गीता के घरों में, मैंने सब जगह देखा एक साथ। फिर भी मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश करी। मैं तो अपना परिवार बनाने के चक्कर में था। मैं तो भैया अपना परिवार बना रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं। अगर ये 3 बच्चे मेरे, मान लो कि ये कहीं और चली जाती है, तो मेरे तो बच्चे बेकार हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इन्हें खाना पीने की हर चीज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी, जहाँ तक कि स्कूल तक की भी। आपके सामने पढ़ते थे बच्चे? हाँ, मेरे जब रहते थे? हाँ, मेरे सामने पढ़ते थे। मैं भी छोड़ने जाता था, वो भी छोड़ने जाती थी। उसी छोड़ने के बहाने भैया 1 बजे स्कूल जाते थे बच्चे, तो 1 के 5 के बीच में ये गायब हो जाती थी। होटलों में इरशाद से मिलना जुलना रहता। 1 के 5 के बीच में इरशाद का मिलना जुलना रहता था होटल में, ओयो में। तो आपने उस लड़के को देखा, उससे बातचीत की आपने कि भाई आप इसके साथ क्यों फिर रहे? मैंने उससे कई दफ़ा समझाने की कोशिश करी, 3 दफ़े, मगर उसकी समझ में नहीं आई। लास्ट में क्या हुआ कि उसने जो है, सुल्ताना ने इरशाद से निकाह कर लिया। अच्छा, मतलब उससे निकाह कर लिया? हाँ, निकाह कर लिया। और मैंने उसके हाल पर छोड़ दिया। मैंने कहा जैसी तेरी राजी, जब वैसी मर्जी। मगर मेरी बहू ने कहा था कि मैं इरशाद को छोड़ दूंगी, मगर रात में तुम आना और दिन में वो आएगा, घंटे 2 घंटे के लिए आएगा, सो चले जाएगा। मगर नहीं, मैंने कहा नहीं, एक तलवार पर 2 म्यान नहीं रह सकती। तो अब आप क्या चाहते हैं? मान लिया उसने उससे निकाह कर लिया, अब क्यों उसके पीछे पड़ रहे थे अपने बच्चे के बाद? मैं उससे कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ अपने बच्चे चाहता हूँ बस। अब वो जो है निकाह करने के बाद 5 महीने बाद तलाक ले लेती है मेरी घरवाली। उससे भी तलाक ले लेती है, फिर मेरे पास आ जाती है। 10-5 दिन मेरे पास रहती है, फिर उसके पास चली जाती है, फिर 10-5 दिन उसके पास रहती है, फिर मेरे पास आ जाती है। उसने तो ऐसा नाटक से रचा रखा। तो फिर उसने जो है मुझसे 9 जनवरी को मुझसे निकाह करा। मतलब फिर दोबारा से तुम्हारे से निकाह करा? हाँ, दोबारा से निकाह कर लिया, इसलिए कि उसको प्रूफ चाहिए थे। फ़ोटो वीडियो वगैरह सारी चीज़ें थी मेरे पास, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे, जहाँ पे इनकी जो इन्होंने चोरी करी, जो इन्होंने जो है पकड़ धकड़ करी, जहाँ मैंने इन्हें नंगे हाथ पकड़ा, वो सारी फ़ोटो वीडियो जो है डिलीट करने के लिए मेरा फ़ोन रिसेट मार दिया ससुराल में जाके। सास ससुर ने मुझे पकड़ा था वहाँ, और बहू ने मेरे जो है मोबाइल छीन के और रिसेट मरवा दिया, सारे मतलब प्रूफ ख़त्म करने के लिए। तो मैं, अब आपके पास में कोई प्रूफ भी है या फिर वैसे ही कह रहे थे मकबन? मेरे पास सारी चीज़ें, तुमको तो जब चाहे जब मांग लो आप मुझसे, मैं दे दूंगा। मेरे पास फ़ोटो हैं, वीडियो हैं, ऑडियो है, सारी चीज़ें। बच्चे तुम्हारे पास में आना चाह रहे हैं या फिर उन्हीं के पास में जाना चाह रहे? बच्चों के क्या, बच्चे तो नादान हैं। बच्चों को तो तुम जैसे घुमाओगे वैसे कह देंगे। बच्चे तो, शैतान भी डरता है बच्चों से। वो यूँ डरता है भैया शैतान को कि बच्चा कब क्या कैसे हरकतें कर बैठे। अगर उन्हें कोई भी लालच चलता फिरता इंसान अगर 50 रुपये भी दे देगा तो वो पापा बोल देंगे। वो तो उनसे भी पापा बोल देंगे। बच्चे तो अभी छोटे हैं, वो नादान है, सीधे हैं, समझ रहे हो? उन्हें तो किधर भी मोड़ लो, मुड़ जाएंगे। माँ इन्हें खिला पिलाएगी, लालच देगी, माँ की तरफ हो जाएंगे। मैं उन्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा घुमाऊंगा, मैं मेरी तरफ हो जाएंगे वो। बच्चों की क्या, बच्चे तो नादान हैं, बच्चों की ना मत सुनो। 1 जनवरी को आई थी मेरे पास, 1 जनवरी को आई थी, तो 1 जनवरी को ये बर्थडे बनवा के चली गई 5 घंटे 2 घंटे के लिए, फिर जाके इरशाद के पास चली गई 4-5 दिन के लिए। फिर 9 जनवरी को मेरे पास आई, निकाह करा। निकाह करने के बाद में फिर इरशाद के पास चली गई, ये जो 22 जनवरी को। अब उसका आना जाना लगा रहता, मगर मैंने भी बच्चों के मुंह देख के ही इसको रखता हूँ, और इसी वजह से रखा था। फिर अब आप क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाहते? मैं चाहता हूँ मेरे तीनों बच्चे मेरे पास आ जाएं।